देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इंतजार करें कि आप कतार में हैं, वेट करें आप लाइन में हैं। कोरोना काल में क्या सरकारों ने देश वालों का यही हाल कर दिया है। आज मुंबई से लेकर तमाम शहरों में वैक्सीन के लिए लाइनें नजर आ रही हैं, तो ऑक्सीजन का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। एक अदद बेड की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो सांसों का साथ छूट जाने के बाद शमशान कब्रिस्तान में भी लोग कतार में ही हैं। पूरा देश कोरोना की सुनामी से जूझ रहा है और इस वक्त एक ही कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बैठक बुलाई, दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक बुलाई, उधर उत्तर प्रदेश में अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। कुमार कुणाल मेरे साथ दिल्ली से, पंकज उपाध्याय मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले पंकज आपके पास, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रही हूं आपके पीछे की जो तस्वीर है, लाइन बहुत लंबी है। नवजोत, हमारी खबर का असर यह हुआ है कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कुछ समय पहले यहां पर आई और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कल से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये कहा है कि जो वॉक-इन्स हैं उनको कल से वैक्सीन नहीं मिलेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी यहां आके वैक्सीन मुहैया करी जाएगी। आज के लिए यह भी जानकारी दी है कि 4,500 वैक्सीन नेस्को को वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और जब ये वैक्सीन दे दी जाएगी उसके बाद जो तमाम लोग बच गए उन्हें फिर वैक्सीन नहीं दी जा सकती। ये तो जाहिर सी बात है। अभी भी शेड के अंदर में हूं, यहां तो पूरा जो इलाका है वो खचाखच भरा है लोगों से और बाहर भी मैं अगर देखता हूं तो अभी बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। यहां पर थोड़ी सी हलचल बढ़ रही है क्योंकि शायद लोगों को लगेगा कि शायद वैक्सीन कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो हो नहीं गई है। जैसे जैसे खबरें आती हैं तो लोगों में हलचल बढ़ जाती है, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। यहां पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो उस देखिए लोगों का गुस्सा देखिए, क्या हो गया, क्यों गुस्सा है सर? ये उन लोगों को 3 टाइम 4 टाइम छोड़ रहे हैं। यहाँ भी सीनियर सिटीजन हो गया, ऐसे सब खड़े हैं। 1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पे ऐसे खड़े। आरोग्य सेतु ऐप बंद कर दो, बराबर है। भर के पेशेंट वैन में भर के लोग आए हैं। स्विच ऑफ द आरोग्य सेतु, वी डोंट नीड, वी आर हियर फॉर 3 आवर्स। ऐसा चलता है क्या? एक ही लाइन 4 टाइम 3.5 घंटे खड़े हैं 11 बजे से। अच्छा, आई एम हियर फ्रॉम 10 o'clock। तो देखिए नवजोत, लोगों का गुस्सा अब समझा जा सकता है। किशोरी पेडनेकर का कहना है कि कई सीनियर सिटीजन से जब वो आ रही थी खुद उन्होंने देखा कि धूप में खड़े हैं, मुसीबत हो सकती है, तो ये कहा गया है कल से जो पूरा इलाका है वो उसको कवर किया जाएगा, पूरा शेड लगाई जाएगी। लेकिन आज ये बताया कि सर्वर ही डाउन हो गया था, इसलिए मैन्युअल एंट्री करी जा रही है। 1 घंटे में सिर्फ 10 से 15 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ये कहा जा रहा है जो सीनियर सिटीजन है कई लोगों को बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए उनकी डेटा एंट्री लेने में समय लग रहा है। नतीजा ये है कई 3-3, 4-4 घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं। खुद देखिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। ये तो खतरनाक है। कल से बदलाव होगा। जी जी पंकज, ये वही तस्वीर है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल सबका पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। अब इंसान करे तो क्या करे। कुमार कुणाल, आपसे कुछ ही देर पहले सत्येंद्र जैन आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीन उतनी मात्रा में नहीं है, तो फिर कैसे लगेगा टीका? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने कई लोगों से बात की है जिनका रजिस्ट्रेशन होना है या रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा भी लिया है। उनके मन में यही सवाल है कि क्या उतना टीका है, क्या उतने वैक्सीन है, क्या दिल्ली को उतनी खेप दी गई है जिससे कि पूरी जो एक 18 से 45 साल की जो आयु वर्ग है, उसकी आबादी है जो काफी बड़ी है, उसको वैक्सीनेट किया जा सके। परसों से शुरू होना है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल ढुलमुल है। सत्येंद्र जैन खुद बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास केंद्र सरकार से कुछ बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं मिला है। फिर वो लोग हैं जिनको दूसरा वैक्सीन लगवाना है, उसको लेकर के चिंता है। और चिंता सिर्फ वैक्सीन को लेकर नहीं है नवजोत। अभी हम कहते हैं ऑक्सीजन की लाइन में, वहां सुबह 5 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। 11, 12, 1 बज गया, वहां लाइन में खड़े हैं, सबने हाथ खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ एडमिशन की लाइन है, यानी दाखिला हॉस्पिटल में लेना है, उसकी लाइन है। तो पता नहीं कितनी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है लोगों को, और अब लोगों का सब्र निश्चित तौर पर जवाब देने लग गया है। कुणाल, इसीलिए देखिए हमने इस बुलेटिन की शुरुआत इसी से की थी कि आजकल जिंदगी कतारों में बीत रही है। दवाइयों की लाइन है, ऑक्सीजन की लाइन है, वैक्सीन की लाइन है। जब इंसान नहीं रहता है तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार की भी कतारें ही लगी हुई है। दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली में वैक्सीन के बढ़ते संक्रमण का ठीकरा दिल्ली और केंद्र सरकार एक दूसरे पर फोड़ने में लगे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इसी मुद्दे पर
दोनों सरकारों एक दूसरे पर सवाल जमकर उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक और आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, उससे भाग रही, जबकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि बेवजह पैनिक किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। अदालत दिल्ली के हालात पर बेहद चिंतित नजर आई और साफ कहा कि लोग मर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कुणाल, बार बार कोर्ट, हालांकि सियासत एक दूसरे पर हो रही है, आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कोर्ट ने दोनों को हिदायत दी है। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि 490 मीट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा तय किया है केंद्र सरकार ने। दिल्ली सरकार बोल रही है उतना भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली में ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अब ऐसे में ना तो दिल्ली सरकार ने तैयारी की है, ना तो केंद्र सरकार के पास है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र के माथे पर डालती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कंधे पर डालती है, और इसी तरीके से कोर्ट में लगातार 7वें 8वें दिन सुनवाई चल रही है। वहां पर यही ढुलमुल रवैया दोनों सरकारों की तरफ से दिख रहा है। मुश्किल यह है कि जिन्होंने दोनों सरकारों को चुना है वो परेशान हो रहे हैं। आज हम भी जब बात कर रहे थे, दोनों सरकारों से लोग काफी खफा थे, कह रहे थे कि हमने तो चुन लिया, अब आपका काम है वो आप काम करके लोगों को राहत मुहैया नहीं करवा रहे हैं, ये कहां तक जायज है? तो ये स्थिति अभी दिल्ली। बिल्कुल नजर बनाए रखिए पंकज, आप भी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है और वैक्सीन को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के पास तो वैक्सीन ही नहीं है। एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके हैं। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसे ही वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का समय बताइए, वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? देखिए अभी जहां तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकंफर्म पता है कि भी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम आपको शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। प्रोएक्टिव प्लानिंग कर हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर चीज को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, या कोई भी आवश्यक कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको देश में, विदेश में और सारे देश में सब प्रकार के साधनों का प्रयोग करके सब जगह पर सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए चाहे रेल का इस्तेमाल हो, चाहे हवाई जहाज का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए रोड का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए शिप का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए विदेश का इस्तेमाल हो, चाहे उसके लिए कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो कंट्रीब्यूशन हो, और चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश भी जो है, आज हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मदद के लिए जो है सामने खड़े हैं। सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिल्ली में इलाज, अस्पताल और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी लगातार जारी है। लोग बेहाल हैं, बदहवास हो रहे हैं, इंतजाम अधूरे साबित हो रहे हैं। क्या सब हो गया?
किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दे। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिवियर तो लिख दे रहे हैं, मगर रेमडेसिवियर मिल कहाँ रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हालात भयानक हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा और अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। यूपी में एक और विधायक कोरोना के शिकार हो गए। नवाबगंज के एमएलए केसर सिंह गंगवार की मौत पर परिवार वाले अपनी ही बीजेपी सरकार पर आग बबूला हैं। मुड़ी जो पड़ा हुआ है, ये पैड जरा छापिए, अखबार में छापिए। ये माननीय सांसद का पैड का ये हाल किया है। एक विधायक, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, रसूख वाला विधायक और एक अदद अच्छे अस्पताल के लिए ऐसी जद्दोजहद कि सुनकर ही आप सांसद में आ जाएं। जी हां, केसर सिंह गंगवार नहीं रहे। यूपी के नवाबगंज से वो बीजेपी के विधायक थे। कोरोना से जंग उन्हें हारना पड़ा क्योंकि उन्हें जिस किस्म के इलाज की जरूरत थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। न पार्टी काम आई, न पद काम आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की गई फरियाद भी काम नहीं आई। इस खत का मजमून देखिए। मैं केसर सिंह गंगवार, विधायक नवाबगंज, कोरोना से संक्रमित हो गया हूं। मेरा उपचार श्री राम मूर्ति स्मारक अस्पताल बरेली में चल रहा है। मुझे गहन चिकित्सा और प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दी गई है। मुझे मैक्स अस्पताल दिल्ली में एक बेड उपलब्ध कराने की कृपा करें। एक विधायक का यह खत बताता है कि यूपी से दिल्ली तक स्वास्थ्य सेवा कितनी चरमराई हुई है। बरेली कोई छोटा शहर नहीं, लेकिन वहां के एक विधायक को दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज के लिए गुहार लगानी पड़ गई और शायद उचित इलाज के अभाव में जान से हाथ धोना भी पड़ गया। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर लिखा, क्या यही है यूपी सरकार, अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज? मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया, मगर मजाल है जो फोन उठा लिया गया हो। धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी
ये समझना मुश्किल नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। कोरोना काल में डराने वाली कहानियां तो भरपूर आ रही हैं, लेकिन ऐसे संकट काल में वो दास्तानें भी सुने जो हमें और आपको हिम्मत बंधाएं और कोरोना में आगे जीवन दिखाएं। ऐसा एक परिवार पटना का है जो सब पॉजिटिव हो गए, लेकिन वायरस को हराकर फिर से हौसले की सांस ले रहे हैं। मंजूषा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आपने इस जानलेवा बीमारी पर आपने जीत हासिल की है। हाँ, 7 तारीख को ही मैं पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद लगा कि फीवर उवर तो ज्यादा नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, 98 से ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, तो हमको लगा हम ठीक हो चुके हैं। लेकिन अचानक से एक दिन एक बच्ची फोन करती है और बोलती सीटी स्कैन कराने के लिए। मेरे आवाज में थोड़ा भारीपन था, हम लोग तत्काल जा करके सीटी स्कैन करा, वहां पे मेरा बहुत खराब आया रिपोर्ट और उसके बाद से हम एक जगह ट्रीटमेंट लिए, लेकिन हमारा बॉडी साथ नहीं दे रहा था, बहुत वीकनेस हो गया। आप बताइए, पत्नी जब पॉजिटिव हो गई थी, आपको रिपोर्ट जो आया था इन्होंने बताया 7 तारीख को, उसके 9 तारीख को, उसके बाद आप लोग भी क्या पॉजिटिव हो गए थे? जी हाँ, हम तीनों पॉजिटिव हो गए। बेटी होने के नाते मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आप भी इतनी सारी चीजें सुनती हैं इस बीमारी को लेकर, क्या लगा? इसका यही है कि सुनने में आ रहा है कि लोग डर से और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो हम लोग कोशिश करते थे कि जितना मोटिवेट कर सके। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।